तर तुम्ही दरवर्षी येता इफ्फीला. ओव्हरऑल तुमचं फील काय आहे? आजचा तिसराच दिवस आहे, पण मूव्हीज ज्या सिलेक्ट झालेल्या आहेत यावर्षी, वेगवेगळ्या देशांमधून ज्या आलेल्या मूव्ही आहेत त्या इंडियन पॅनोरमामधल्या मूव्हीज आणि माहोल जो इकडचा आहे आणि कम्युनिकेशन कसं आहे, तर तुम्हाला काय वाटतं ओव्हरऑल? मला एक रिव्ह्यू तुमचा हवा होता. इफ्फी आणि गोवा हे एकमेकांशी समान असलेलं सूत्र आहे. म्हणजे कुणालाही देशातनं यायला इफ्फीला आणि गोव्यात यायला हे जास्त आवडतं. मी अनेक वर्ष इफ्फी अटेंड करतो आहे. इथं आल्यानंतर जो फील आहे तो खूप अप्रतिम आहे. म्हणजे मी असं म्हणेन की सुविधा असुविधा ह्या सगळ्या गोष्टी असतातच, पण त्या पलीकडे जाऊन इथे इतक्या अनेक संधी आहेत सिनेमा बघण्याच्या, सिनेमा क्षेत्राशी निगडीत. त्या संधींचं एवढं मोठं संमेलन देशातलं फिल्म विषयाचं हे सर्वोच्च आहे. त्यामुळे इफ्फीचं मी स्वागतच करतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की इफ्फीतल्या फिल्म्स जे सेंटर फोकस ऑस्ट्रेलिया केलं आहे, तर अतिशय चांगल्या फिल्म्स आहेत. ओपनिंग फिल्म मी बघितली. नवीन नवीन गोष्टी जगभरात काय चाललं आहे, नातेसंबंध कसे आहेत, कुठल्या गोष्टींना सिनेमा केंद्रबिंदू मध्यवर्ती करतं आहे, ह्याचं सूत्र म्हणून ती फिल्म मला आवडली. त्यानंतर प्रादेशिक फिल्म बघायला मिळाल्या. फक्त एक छोटीशी खंतही वाटली की नॉन फिक्शन डिपार्टमेंटच्या ज्या फिल्म्स आहेत त्या काही अशा विशेष वाटल्या नाहीत. त्या अधिक चांगल्या हव्या होत्या. अनेक विषय आहेत जगभरातले की जे सिनेमा सोडून आसपासच्या जगावरची दृष्टिक्षेप टाकणाऱ्या, त्यात कमतरता वाटली. बाकी इफ्फीच्या आयोजनामध्ये इथलं आता मला असं दिसतं की आपण डिजिटल जगणं हे आपलं झालेलं आहे. तर यंदाच्या इफ्फीचं सेंटर फोकस मला जर संयोजकांच्या बाजूनी वाटला असेल तर तो टेक्नोसेव्ही लोकांसाठी अतिशय चांगली संधी आहे. म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा प्रॉब्लेम असेल तर मात्र इफ्फीमधलं रजिस्ट्रेशन कसं करायचं, फिल्म स्क्रीनिंग कसं चॉईस करायचं, हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. पण आयोजकांनी खरंच अतिशय चांगली सुविधा ती ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही व्यक्तिगत संपर्क यावं लागत नाही. तुम्ही सिलेक्शन करा, योग्य वेळेत करा, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी नीटनेटक्या बघायला मिळतात आणि वेगवेगळे फ्लेवर जगण्याचे ह्या फिल्ममधनं एकत्र इफ्फीतनं मिळतात. त्यामुळे मी खूप आनंदी आणि हॅपी आहे. आणि कम्युनिकेशन जे आहे आयोजकांच्या सोबतचं, ते कसं वाटतं तुम्हाला? कारण रजिस्ट्रेशनमध्ये काही प्रॉब्लेम्स आले असतील, कधी मूव्ही सिलेक्ट नाही झाला तर ते त्याच्या संदर्भातलं एक तांत्रिक बाबी असल्यामुळं काही गोष्टी एरर पण असणार, हे स्वाभाविक आहे. व्यक्तिगत पातळीवरती मला फार मोठी काही ती अडचण वाटत नाही. काही थोड्या मोठ्या गोष्टी झाल्या असतील, पण इतक्या मोठ्या आयोजनामध्ये होणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळं आयोजकांच्या बाजूनं म्हणायचं झालं तर प्रॉब्लेम नाही आहे. आपणच फक्त साक्षर व्हायला पाहिजे डिजिटली, आणि या इफ्फीकडं डिजिटल इफ्फी म्हणून मी बघतो. त्यामुळे डिजिटली आपण रिस्पॉन्स दिला तर अतिशय चांगला रिस्पॉन्स आपल्याला मिळू शकतो, अनुभव मिळू शकतो. थैंक यू सर, थैंक यू. मेरा नाम आर्निका है और मैं यहाँ सोशल एंड मीडिया मैटर्स की तरफ से, ये जो बूथ पीछे दिख रहा है नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया मैटर्स का, उस बूथ पे हूँ. हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे, उसमें बहुत मज़ा आया था. एक्चुअली इतने 7 दिन के अंदर जब आप इतने हज़ारों लोगों से बात करते हो और वो सारे नेक्स्ट ईयर मिलते हैं आपको यहाँ पे, एंड दे ऑल रिमेंबर कि लास्ट ईयर क्या इंटरेक्शन हुई थी, तो आई थिंक द एक्सपीरियंस और उसका मज़ा डबल हो जाता है. तो वही हमारे साथ हो रहा है. बट यहाँ बहुत अच्छे द यंग वंस, द अडल्ट्स, everybody who's coming, they're all very happy to have conversation. तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है लोगों से बात करके और meaningful conversation करके. So yeah, really enjoying it and looking forward to the next 5 more days. Hi, this is Shravani from ABK Media India Private Limited. I'm here for the movie and as well as to the artist festival also. So I am in love with Goa, as well as the art gallery, the movie screenings, everything is a huge complex here. I loved the Goa festival vibe and everyone is so excited. Everyone is so happy for the festival. Even this is my first experience of Goa International Film Festival as International Film Festival here. So I'm very happy for the festival. Thank you so much. Have you seen any movie? Actually not, we are here from past 3 days, but I can't see any kind of movie. But today as well as I'll see the movie at night. Have you attended the inauguration ceremony? Yeah, I've attended the inauguration ceremony. It was very great. It was a blast that day and I enjoyed a lot. The whole artists, the community, everyone was very polite and kind. The media as well as, it was very great experience for me. Is it your first time to visit IFFI or you have No, it's my first time for the IFFI. I've attended other festivals as in film festival, but IFFI is my first experience ever and it's a very great experience for all the time. Yeah, thank you so much. Thank you. Hi, my name is Amitabh. Very happy to be at IFFI Goa.
यहाँ पर देश भर से और दुनिया भर से जो कलाकार लोग आए हैं उनसे मिलके बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हमारा एक बूथ है सोशल मीडिया मैटर्स और नेटफ्लिक्स का, जहाँ पर हम एंटरटेनमेंट और चाइल्डहुड के ऊपर बातें कर रहे हैं और दिन भर लोग आके हमारे साथ खेलते हैं। मूवी देखने का अभी तक टाइम नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से हमारी मुलाकात हुई। कल मनोज बाजपेयी जी आए थे, राणा डुगपति जी आए थे, नागार्जुन आए थे, सब लोग हमारे बूथ पर आए। इट वॉज़ अ ग्रेट फीलिंग। और ये दूसरी बार है कि हम लोग इफ़ी गोवा में आए हैं। गोवा का हर फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है इफ़ी गोवा यहाँ का सबसे अद्भुत फेस्टिवल है। हमारे साथ अभी नंदकिशोर जी है, तो हम उनसे पूछते हैं कि बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर से नंदकिशोर जी हमारे साथ है। तो अभी हम नंदकिशोर जी से पूछते हैं कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, और ये इफ़ी में आप कौन सा साल है अभी आप आ रहे हैं? जब से इफ़ी गोवा में स्टार्ट हुआ, मैं तब से हर साल आ रहा हूँ। शायद 1 साल या 2 साल कभी मिस हुआ होगा जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं तब से आ रहा हूँ। तो आप गिनती कर लीजिए, लगभग 20 साल हो गए होंगे स्टार्ट होके। 15-20 साल हो गए होंगे। यस। हाँ, तो मैं 15-20 साल 20 से, साल पूरे हो गए। हाँ, तब उस वक्त भी आता था जब यहाँ पे वो टिकट को पेपर का प्रिंटेड टिकट इशू करते थे, ठीक है ना, वो सब भी देखा है हमने, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ता है, वो भी सीखा है हमने, क्योंकि मैं इतना डिजिटल फ्रेंडली नहीं हूँ, तो सीखा है और अभी कर रहे हैं। इस साल का उतना अच्छा मतलब कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इस साल उतना अच्छा नहीं आ रहा है, उतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, एक्चुअली जो बाहर जो यहाँ पे पहले पर्रिकर जी के ज़माने में जो सजावट होती थी, वो एक तरह से मेला और कुछ अजीब वातावरण, मतलब कुछ अच्छे, हाँ, कुछ ये होता था, ठीक है ना। उसकी वजह से भी बहुत से लोग ऐसे भी मेला समझ के भी लोग आते थे घूमने के लिए देश के हर जगह से, ठीक है ना। तो इस साल थोड़ा उतना वो मेला वाला ये नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात, चूँकि हम इंडियंस लोग जो है ना फिल्म स्टार्स को बहुत पसंद करते हैं ना, बचपन से ही, कभी अमिताभ बच्चन, कभी दिलीप कुमार। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जब कभी कोई फिल्म स्टार लोग आते हैं ना, तो वो टाइम पे, अभी जैसे कोई आने वाला है, रेड कार्पेट है, पिछले साल भी मैंने कुछ लिखा था इसके बारे में। सलमान खान शायद पिछले साल आया था रेड कार्पेट पे, तो उसने बहुत डिले किया था, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में मैंने इफ़ी को ही कुछ भेजा था लिख के, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इफ़ी, जो भी कंसर्न लोग हैं, उनको भले ही कितने बड़े स्टार हों, उनको ट्रेनिंग पहले से देनी चाहिए कि भाई लोगों के टाइम की वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हमारी वजह से वो स्टार बने हैं। और हम उनके लिए अगर घंटों हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगर मैं मैं थोड़ा जो मेरा नेचर है, लगता है कि उनको गोली मार दे, ऐसा लगता है, क्यों इतना लेट से आया है, ठीक है ना। तो वो सब ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, स्टार लोगों को भी। और कुछ लोग जो है ना, ज़्यादातर लोग, हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्टार्स के साथ में हमारी फ़ोटोग्राफी हो जाए, ये हो जाए, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिनट देना चाहिए ऑर्गेनाइजर को कि भाई वो स्टार लोगों के साथ में पब्लिक की भी ना फोटोग्राफी का थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं जो ये पब्लिक फ्रेंडली टाइप की बातें रहेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान देने की है, और बस मज़ा आता है। मूवीज़ देखी है, ठीक है ना। इस साल जो अभी तक मैंने देखी है मूवी, वो मुझे उतना मज़े का मूवी नहीं आया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो पहला दूसरा दिन ही है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। थैंक यू नंदकिशोर जी। मेरा नाम दिव्या मेहरा है और हम सब पुणे से हैं, एबीके की तरफ से, एबीके मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गोवा में, और मैंने सिर्फ सुना था इस फेस्टिवल के बारे में, फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया है। और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली है, इतने अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव है, और एनर्जी तो मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ की। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा यहाँ पर। ओवरऑल मैनेजमेंट का क्या है आपका सीन, लाइक मैनेजमेंट कैसा लगा आपको? आपने वर्कशॉप भी लिया बोला, तो हाँ, हमने एक वर्कशॉप लिया, और बस वो थोड़े टाइम के लिए वर्कशॉप था हमारा, क्योंकि हम बिज़नेस में थोड़े से बिजी थे। तो पर एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था हम लोगों का, और मेरी लाइफ का पहला वर्कशॉप था ये, क्योंकि मैंने उससे पहले कोई वर्कशॉप भी नहीं लिया है। सो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था, और डेफिनेटली मैं बार बार इस फेस्टिवल का पार्ट तो बनना चाहूँगी। और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, बहुत अच्छा। एंड गोवा इज़ द वेरी 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 स्वीट सिटी। आई कैन, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन गोवा।
सो या ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड था मैम. थँक्यू थैंक यू सो मच. Jesper Jørgensen, Jesper Jørgensen, and I come from Denmark. I'm a film producer, executive, and I'm a CEO of the company who did Unsinkable, who is presented in the category UNESCO Gandhi Medal Competition. सो इज इट युअर फर्स्ट टाइम इन गोवा अँड फर्स्ट टाइम इन इंडिया? Yes, this is the first time I'm in India, and I was very humble when I got the invitation. I was thinking, wow, 9,000 kilometers away, they want us to come with our movie and see it, and I was like, yeah, let's go. Yeah, and how's India and Goa treating you? Well, it's treating me very, very, very good. We have a nice hotel, we got a lot of hospitality, and everything is taken care of. And I think it's like being at home because everything is so near. Yeah. I come from a very small country, we're like 5.5 million people. So this feels like where I live. Everything is nearby, and you can take your bike and ride. Everywhere. So this is home, I think. And how's Indian audience? Well, I come from the cold north, and this is a very emotional film. And in Denmark and in Scandinavia, people cry when they see this, and then they laugh. So I was like a bit curious to see how it would go, so far away. But it's the same, because it's all about feeling and family and loving each other and taking care of each other. So. Just tell me overall how you're feeling in Goa and how's your experience in it? Well, I think it's a great festival. It's very large festival, and it's very professional, and everything is taken care of. And then, if there is a problem, you fix it. So I'm just happy and a glad film producer. Thank you and best of luck to you. Yeah. Thank you. Hi, this is Shomjit here from ABK Media Entertainment. We are Indian partners for our movie A Fragile Flower, which is basically an Indo-Vietnamese collaboration. The Vietnamese movie is being launched now. 23rd is our premiere, and 26th is our premiere, and we are inviting everybody for this. It has been a great experience. This is my second year with IFFI. Last year we are here for the same movie, for the closing ceremony, for the trailer, and this year we have been invited exclusively as a consulate partner for this movie, and we are looking more and more people, specifically people from Goa also, to come and see the movie. We are inviting everybody. It's always, as usual, Goa is a lovely place, and we experience the beauty and the vibrancy of it. So welcome everybody from ABK for Fragile Flower. Thank you. Thank you. तर एकूण आता तुम्ही रेग्युलर अटेंड करता इफ्फी, कसं वाटतं यावर्षीचा माहोल कसा आहे, मूवीज कशा आहेत आणि ओव्हरऑल तुमचं फील काय आहे सध्या? म्हणजे आज तिसरा दिवस आहे, तर आत्तापर्यंतचा अनुभव काय आहे? मला ज्या मूवी बघायला मिळाल्या त्या चांगल्याच होत्या, आणि ओव्हरऑल मी शेड्यूल पाहिलेलं आहे, मूवीज पाहिलेल्या आहेत. तर दरवर्षीप्रमाणे सिलेक्शन खूपच चांगलं आहे. इस्पेशली आम्ही एशियन सोडून बाहेरच्या मूवी बघतो, कारण बाकीच्या मूवी आपल्याला बघायला मिळतात. डिजिटल मार्केटिंग आय थिंक या मागच्या 2 वर्षात खूप जास्त चांगलं झालं आहे, आणि एक आमच्यासाठी खूप चांगला निर्णय कमिटीकडनं असा दिसला की सकाळी 8ला बुकिंगचं टायमिंग ठेवलं आहे. त्यामुळं ना मूव्ही रात्री करून दमून परत 12ला वाट बघत बसायची, किंवा तो वेळच जातो बरेचदा, तो वाचला. म्हणजे फ्रेश सकाळी आणि रात्री सॉर्ट आऊट करता येते आम्हाला आत्ता. आणि ओव्हरऑल येस, नेहमीसारखंच वातावरण आहे, मजा आली. माझा दुसराच दिवस आहे, फर्स्ट डे माझा चुकला फक्त. सो यावेळेला प्रोसेसेस थोड्या इझी झाले तसं वाटतं तुम्हाला? म्हणजे मूवी बुकिंगच्या किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत इतर, इकडे डिजिटल बॅनर वगैरे पण लावलेत त्यांनी, तर त्याचा फायदा होतोय? होतोय, कारण बरेच नवीन आलेले ना. मी आता केबिन असते रजिस्ट्रेशनची केलेली, तिथे काही मॉनिटर्स किंवा परस्पर ऑपरेट करून आपलं कार्ड ॲक्टिव्ह करायची जी सोय केली आहे ती मला आवडली. मला कार्ड मिळत नव्हतं लवकर, काहीतरी टेक्निकल एरर आला होता, पण तिथे गेल्यावर पटकन सॉल्व्ह झाला. मला वाटलं वेळ जाईल, पण दॅट्स वाय मला वाटतं वेळ वाचला माझा. येस येस येस. थँक्यू.